बुंदेलखंड का एक ऐसा सितारा जिसकी चमक ने पूरे देश और प्रदेश को चकाचौंध कर दिया। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझे। हम बात कर रहे हैं विश्व विजेता भारतीय क्रिकेट टीम की तेज गेंदबाज क्रांति गौड़ की। क्रांति गौड़ के बारे में तो आजकल हर कोई सुन रहा है, लेकिन क्रांति गौड़ के क्रिकेट का सफर कैसे रहा, आज हम बात करेंगे कि किस तरह से उसने अपनी इस जर्नी को पूरा किया और उसके गवाह कौन कौन रहे। मेरे साथ है राजेंद्र वर्मा जी। तो राजेंद्र जी, सबसे मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि आपने खुद क्रांति गौड़ को खेलते हुए देखा है, बताइए कैसी रही है उसकी जर्नी। क्रांति गौड़ को हमने अपने गांव गुलगंज में खेलते हुए देखा है। पहली बार हमने जब उनको खेलते हुए देखा तो उन्होंने हमारे सामने जो है एक सिक्स लगाया था, और वो सिक्स जो है राधा रमन स्टेडियम के जस्ट बगल में गिरा था। बड़ा लंबा छक्का था। उस छक्के को देख करके मैंने एहसास किया था कि उसमें ताकत, एनर्जी भी है और उसके बैट में भी दम है। और जिस स्टाइल से वो छक्का मारा गया था उसको देख करके मुझे लगा था कि बाकी में जो है महिला क्रिकेट टीम की होनहार खिलाड़ी हो सकती है। तो ये मेरा पहला अनुभव था। और मैंने उनको जब पास से देखा तो पास से देखने में मुझे जो है बहुत सादगीपूर्ण, बहुत सीधी सादी एक लड़की दिखी, जो गांव की लड़की दिखती है ना, जिसमें कोई किसी प्रकार की जो है उत्तेजना नहीं, उसमें किसी प्रकार की दिखावा नहीं, शोर सपाटा नहीं, आडंबर नहीं, एकदम सीधी सी लड़की जो सिर्फ अपने खेल के ऊपर जो है सेंट्रलाइज कर रही थी। तो ये मैंने उसके अंदर जो है ये भाव देखे थे। क्रांति गौड़ के जीवन के बारे में कुछ बताइए। कहते हैं उसकी संघर्ष की कहानी दूसरों के लिए प्रेरणा है। उसके संघर्ष की कहानी यही है कि ये जो है छतरपुर जिले का एक भाड़ा एक कस्बा है। उस कस्बे में वो जो रहती है वो एक आदिवासी गोंड जनजातियों में से आती है। और हमारे जो बुंदेलखंड में भी जनजातियां हैं, जैसे थोड़े थोड़े जो है जनजाति परिवार के लोग रहते हैं, बसते हैं, लेकिन उनके अंदर ऐसी अद्भुत प्रतिभा, और वो भी एक लड़की के भीतर हम नहीं सोच सकते थे। तो उसके संघर्ष की कहानी जो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। तो उनके पिताजी तो सभी जानते हैं कि हवलदार थे, उनको उनका सस्पेंड कर दिया गया और करीब 12 साल तक वो सस्पेंड अभी तक सस्पेंड ही रहे। हाँ। तो यहाँ से उसकी स्ट्रगल की कहानी शुरू होती है, और मजबूरी और गुर्बत में उसने जो जिंदगी जी उसमें उसका साथ उसके भाई ने दिया। भाई ने अपनी बहन की प्रतिभा को देख करके, खेल को देख करके उसके जज्बे को आगे बढ़ाने के लिए मजदूरी तक की, यानी दिल्ली जाकर के उन्होंने मजदूरी की, बसों में सामान चढ़ाया, कुली का भी काम किया, लेकिन अपनी बहन के लिए क्रिकेट के जूते 2000 के जूते जो है खरीदना नहीं भूला। हमें एक शख्स ने बताया, जो गांव का ही शख्स है, कि उसके भाई को वो नज़दीक से जानता है और क्रांति को भी जानता है। तो उसके भाई को उसके भाई ने जब अपनी बहन के लिए 2000 रुपये के जूते खरीदे थे, तो वो दिन देख करके आज वो व्यक्ति जिसने मुझे बताया उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। तो ये कहानी है, गुर्बत की कहानी है, लेकिन एक जज्बे की भी कहानी है। उस लड़की के अंदर जो है एक ऐसा जज्बा था कि उसने अपने टारगेट को कभी असफल नहीं होने दिया। एक वाकया और उसके साथ हुआ था, मैं बताता हूँ कि सागर की टीम जो है आई हुई थी खेलने के लिए, उसमें एक प्लेयर कम पड़ रहा था। तो ये मैच देखने के लिए क्रांति भी गई थी। जब क्रांति वो तक गई देखने के नामे, तो जब पता चलो कि जो है सागर की टीम में एक खिलाड़ी कम है, और जो लड़कन के संगे भी खिलती है, बेटिन के संगे भी खिलती है कि खासियत थी। हाँ, लड़कन के संगे ज्यादा खिलती। तो कोई ने कही कि भैया एक बिटिया है क्या, खिला लो। तो उनने जो है क्रांति है खिला लो टीम में। क्रांति खेली तो क्रांति ने जो है अच्छा प्रदर्शन करो और मैन ऑफ द मैच जो है क्रांति बनी। तो क्रांति को जज्बा और बढ़ गया। तो क्रांति सागर में खेली, सागर की टीम से खेली, खेलते खेलते वो जो टीम की कैप्टन ही बन गई। तो मतलब उसके जो है जो उम्र होना है, तो जो जज्बा है तो वो कम नहीं भाव, वो लगातार खेलती रही। और महिला क्रिकेट की टीम हमारे थे जो है, जब बताओ गांव खेली, गुलगंज में खेली। वो गुलगंज से छोटे एक गांव, एक मुंगवारी है, होते जो है ये हरिओम अग्रोत्री हैं, जो जिला जनपद अध्यक्ष के पति हैं और सरकारी नेता भी हैं। तो वे महिला का टूर्नामेंट करवाऊँ, वे गुलगंज में भी करवाऊँ, मुंगवारी में भी करवाऊँ। तो मुंगवारी में भी हमने खिलत देखो, अच्छी गेंदबाजी, अच्छी बल्लेबाजी, अनुशासन, कोई अनुशासनहीनता नहीं, मतलब अच्छे से जो है उसमें खेल खिलाड़ी भावना रही उसके अंदर। तो हमने जो देखो कि भैया
उसने जो है, लेकिन हमने जो ना पता तो कि एक दिन ना जो है या विश्व चैंपियन जो टीम है वो में भी शामिल हो जाए। बिल्कुल, बुंदेलखंड की बेटी है ये मानना थोड़ा सा इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि बुंदेलखंड में महिलाओं की जो हालत है, महिलाओं की जो स्थिति है वो कही जाती है कि बहुत ही ज्यादा पिछड़ी है। और ऐसी जगह से एक लड़की, एक आदिवासी बालिका का इस तरह से चैलेंजेस को फेस करते हुए सामने आना, पहले लड़कों के साथ खेलना, फिर महिला क्रिकेट में अपनी जगह बनाना और छोटे से गाँव से निकलकर इंडियन क्रिकेट टीम में जगह हासिल करना। आप जब बता रहे हैं कि बुंदेलखंड में अगर लड़की बाल कटवा ले तो की हंसी हो जी, अगर लड़की ने पैंट पहन लो तो आदमी देखत है, और टी शर्ट पहन ली तो और ही मजाक बन जाए। उस लड़कन के संग खेलो तो जो समझ लो कि वो छिछा लेदर हो गई। क्योंकि बुंदेलखंड में पर्दा प्रथा, लड़कियों का अंदाजी अलग है, तो उन सब से परे होकर के इनने अपने पूरे बाल कटवाए, टी शर्ट पैंट, वो लड़कन के संगे खेली ज्यादातर। तो लड़कन के संगे खेल वो एक लड़की को कितनी बड़ा चुनौती है। हम तो कहा दिल्ली बम्बई कहीं भी हो, लड़की के साथ लड़का, लड़की के साथ लड़की खेले तो वो की बात है। बिल्कुल, वहां पे समाज में इस चीज की स्वीकार्यता है, वहां पर बच्चों को इतनी सुविधाएं मिलती हैं। लेकिन जहां पर समाज की स्वीकार्यता नहीं है, जहां पर सुविधा नहीं है, और ऐसे कठिन संघर्ष और चुनौतियों के बीच से उस लड़की ने अपने आप को साबित करके उस शिखर तक पहुंचना, वाकई ये बहुत अद्भुत है। एक बात और है कि उनके कोच की भी बात कर वो जरूरी है, क्योंकि जो है देखो ऐसा वो लड़की थी, वो देखती रही, टेनिस से खेलती रही, लड़कों के बीच खेलती रही, छोटे छोटे ऊबड़ खाबड़ यानी खेत में खेली, खेत और नंगे पैर भी खेली, नंगे पैर भी खेली, जूता है ही नहीं, जूता आते ही ना, पैसा ही नहीं आते, किट ले भी पैसा नहीं आते, बैट ले भी, बॉल ले भी पैसा नहीं, तो मजबूरी में खेतन में खेली। खेत जुते जुताए खेत है, जहाँ गेंद जो है काव अपन ने गेंद फेंकी हुआ मुंह के ऊपर से निकल जाए, काव गेंद टप्पा खा जाए तो कम मोई में घल जाए, हेलमेट नहीं, तो ये सब चीजें जो है उसके साथ जो है उसके जज्बे के साथ जुड़ी रही। और उसमें जो है कोई, आप कोच की बात बता रहे थे, कोच की बात बता रहे थे, कोच जो है बिरथरे जी कोच है, उनने देखो जब गरीब की बिटिया है एक तो संघर्ष कर रही, तो कोच के अंदर जो हुनर है तो उनने देखो कि उनने हुनर देखो लड़की के भीतर जज्बा देखो, तो उनने उनका जो है सिखाना शुरू करो, बताओ कि बैटिंग में ऐसे करने। उसने जो है रील्स देखे, मैच देखे, टीवी पे मैच देखे, बड़े बड़े खिलाड़ी ना देखो, उनके अनुसार बल्लेबाजी, उनके अनुसार गेंदबाजी, और बिरथरे जी ने भी उनका काफी कुछ सिखाओ और उन्हें इस ऊंचाई तक उनको पहुंचाओ, तो उनको हौसला जो है एक से तो ज्यादा बढ़ो। बिल्कुल, तो क्रांति गौड़ को देखकर सिर्फ एक ही ख्याल मेरे दिमाग में आ रहा है कि कौन कहता है मंजिल मिलती नहीं है, एक पत्थर तबीयत से उछाल कर देखो तो यारो। तो देखते रहिए आप बुंदेली बतौले। नमस्कार।